पानी से नहलाना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन अगर हो रहा है मतलब मोशन ही नहीं हो रहा है 2-2 दिन 4-4 हाँ, दिन और बच्चा बहुत टाइट पुश करने की कोशिश कर रहा है बट नहीं हो रहा है, और इनफैक्ट गैसेस बहुत ज्यादा हो रहा है और कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। तो दोस्तों, एक्सपर्ट एमडी आयुर्वेदिक डॉक्टर अमृता, वो हमारे सवालों का जवाब देंगे। वो आपके सवालों का जवाब देंगे जो आपके दिल में बहुत दिनों से आ रहा है। अमृता मैम, वेलकम टू माय ध्वजा। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बच्चों में कुछ चीज़ें दिखाई है, जैसे माय ध्वजा के प्रोडक्ट में भी एक उत्तन है जो एक एमडी आयुर्वेदिक डॉक्टर ही हमारे लिए बनाता है। एक क्वेश्चन है कि बच्चों के नहाने का स्केड्यूल उनकी स्किन केयर में आयुर्वेदा के हिसाब से कितना इंपॉर्टेंट है? नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। ऑयल लगाना है। कौन सा? तिल का ऑयल चलेगा या फिर चंदन बला लाक्षादी तेल चलेगा। अगर बहुत छोटा बच्चा है तो चंदन बला लाक्षादी तेल लगाना, जो अभी उसमें समझ में आ रहा है कि बला ये ताकत देने वाला है, मसल पावर, आपका स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, ठीक है, मूवमेंट्स के लिए आपको वो डेवलपमेंट आगे आगे जो अच्छी दिखनी चाहिए उसके लिए हेल्प करेगा। जॉइंट्स को जो ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स है, लॉन्ग बोन्स बढ़ाने के लिए वो मदद करेगा, और स्पेसिफिकली ड्राइनेस तो कम ही करेगा। ठीक है, तो वो पहले शुरुआत करते वक्त आपको नाभि में डालना है। तेल को हल्का गुनगुना करो, थोड़ा सा गरम, जैसे उसको अच्छा सही से, बहुत गरम। कोई और तेल भी अगर माँ यूज करिए तो प्रिफरेबली यही सीक्वेंस। हाँ, नाभि में थोड़ा सा तेल डाल के पेट को थोड़ा सा गोलाकार मसाज करना है। उसके बाद पूरा जो मतलब ये है मसाज करते वक्त पेट के साइड में म्हणजे सगळं डायरेक्शन त्याची जी आहे ती। सो बेसिकली मैम आप कहना चाहते हो कि मसाज शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स स्टमक। सो हाथ का, चेस्ट का, थाइस का, स्टमक के डायरेक्शन में मसाज करना। क्यों मैम? ठीक है, ये इससे सर्कुलेशन जो है वो तो सही होने ही वाला है, लेकिन हमें मेनली स्नेहन और स्वेदन जैसे पंचकर्म में प्रोसेस बताई हुई है। बेसिकली मैम, जो मैंने आपके एक्सप्लेनेशन से समझा है कि टूवर्ड्स स्टमक मसाज करने की वजह से बच्चे को जो भी चीज़ें बॉडी में हम लोग को नहीं रखनी है वो पॉटी के थ्रू या गैसेस के थ्रू बच्चा निकाल देगा, और बच्चा उसकी वजह से हेल्दी और पीसफुली सोएगा भी, खेलेगा भी, रहेगा भी, डाइजेशन भी अच्छा हो जाएगा। मैम, मसाज कितने दिन तक करना चाहिए ऐसे बच्चे को? एटलीस्ट 1 साल तो करना ही है। आगे में अगर चालू रखेंगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद भी करना है अभ्यंग जो है, क्योंकि आयुर्वेद में बताया है कि अभ्यंगम आचरेत नित्यम। उन्होंने कुछ एज नहीं बताया उसके लिए। आपको जितने दिन तक आप हो, जिंदा हो, तब तक आपको अभ्यंग करने के लिए बताया है। अगर थोड़ा सा मतलब टॉपिक को थोड़ा सा बाइफरकेट कर डाइवर्ट कर दे तो चलेगा। अभ्यंगम आचरेत नित्यम, उसका क्या बताया बेनिफिट? स जरा श्रमो वातः। जरा मतलब आपका ओल्ड एज रुकने के लिए, मतलब आप जल्दी एजिंग प्रोसेस ना हो। उसके बाद वात को कम करने वाला, मतलब आपके जॉइंट्स में से कटकट आवाज आ रही है, बोन्स स्ट्रांग नहीं है, मसल्स जो है उसका पावर इतना अच्छा नहीं है, स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है, तो उसको सही करेगा। और उसके बाद दृष्टि प्रसाद पुष्टि आयु स्वप्नसु त्वक्त्व दाढ़्यकृ। दृष्टि आपकी आंखों के लिए अच्छा है। पैरों के तलवों को लगाते हैं तेल, तो आंखें अच्छी होती है। ऐसे कुछ नस नहीं है वहाँ से, लेकिन तेज महाभूत को वो सही करता है पैरों को लगाने के बाद, तो आंखों को जो रोशनी है उसमें क्लियरिटी और ज़्यादा आती है। ठीक है, उसके बाद पुष्टि आयु को आयुवर्धन करने वाला अभ्यंग है। और रात को सोते वक्त अगर वो नींद उसकी अच्छी से रहे तो उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। अभी के लोग भी, मतलब इस समय में भी ओल्ड एज में लोग नींद की गोलियां खा रहे हैं, उसके बदले अगर वो अभ्यंग करे सुबह में तो उससे नींद भी अच्छी आती है। जॉइंट्स तो आपके अच्छे रहेंगे। फ्रैक्चर वैक्चर होते हैं, लोग गिरते हैं, मतलब थोड़ा सा भी फिसल गए तो भी फ्रैक्चर हो जाते हैं, तो वो सभी नहीं हो पाएगा। फ्रैक्चर्स नहीं होंगे, आपको नींद अच्छी से लगेगी, आपकी आंखें अच्छी रहेंगी। सो मैम, ब्रॉडली अभी जो आपने श्लोक बोला और जो एक्सप्लेन किया, ये सारे फायदे बच्चों के मसाज के भी है। बड़ों के तो है ही बट बच्चों के मसाज के, मसाज किया, उसके बाद उपटन लगाना है, और उसके बाद फिर स्नान। अब बहुत गर्म पानी से नहलाना चाहिए बच्चों को? नहीं, बहुत गर्म पानी नहीं, हल्का, जैसे हम गर्म पानी ले रहे हैं उतना गर्म, नॉर्मल। बहुत गर्म पानी से नहलाने से ही बच्चा बहुत अच्छे से सोएगा? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। बहुत रोएगा। सो मसाज करते वक्त बच्चा जितना रोएगा उतना बच्चे के लिए बहुत अच्छा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इतने जोर जोर से हमें उसको रगड़ना नहीं है।
सो ऑल ऑफ यू जितने भी स्ट्रोक्स अभी मैम ने बताया, जो भी बेनिफिट मसाज मतलब अभ्यंग के बताए, ये इसके लिए है कि वो पीसफुली बच्चे के ऊपर कोई कर रहा है विथ अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड। और बच्चे ने मसाज के बाद इतने घंटे सोना ही चाहिए। किसी आयुर्वेदा साइंस में नहीं लिखा हुआ है कि अगर मसाज के बाद बच्चा 5 घंटे सोया तो ही मसाज सही हुआ। नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं, वो भी प्रकृति के हिसाब से वो सोएगा। सो बच्चा ना भी सोए तो मैम चलता है? नहीं, कुछ तो सोएगा ना, थोड़ा बहुत तो ऐसे नहीं मैम, जैसे मेरी खुद की छोटी बच्ची 15 मिनट में उठ जाती थी एंड देन शी यूज्ड टू बी वेरी फ्रेश, और वो पूरी रात बहुत अच्छे से सोती थी। मेरी बड़ी वाली बच्ची नहला के सुला दो, 4 घंटा तुम जो करना है कर लो, वो उठेगी नहीं। कफ प्रकृति की होगी, इसलिए वो बहुत ज्यादा देर तक सोते हैं। वात प्रकृति के बच्चे थोड़ा सा आवाज आया तो उठ जाएंगे, इमीडिएटली उठ जाएंगे। बट मैम उसमें कुछ गलत नहीं है। नहीं, कुछ गलत नहीं, उसकी प्रकृति है ना वो। सो ऑल ऑफ यू, मैं अमृता मैम को जानती हूँ, देखा है पिछले 1.5 साल से, वो मेरी टीचर है। तो मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखा हुआ है जो अमृता मैम के एक्शन में भी मैंने फील किया, और मैंने उनको कभी बताया नहीं, बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आप रिस्पेक्ट करते हो सामने वाला जैसा है। यस। सो माइट बी बिकॉज आप उस इंसान की प्रकृति को समझते हो, तो आपको पता है शायद कोई स्टूडेंट ज़्यादा सवाल पूछेगा, शायद कोई इजीली ग्रास्प करेगा, शायद कोई एक बार पढ़ लेगा और पेपर में बहुत अच्छा लिखेगा, शायद कोई नहीं लिख पाएगा। और मैंने इनको जज करते हुए नहीं दिखा है, हम लोगों को एज ए टीचर एंड स्टूडेंट रिलेशनशिप। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस। दिस लॉट ऑफ रिस्पेक्ट कि जब भी कोई इंसान कोई चीज़ सीखता है, दैट्स अ करियर ऑप्शन दैट पर्सन हैज चोजन, बट जब ही सीखता है वो इंसान उसको, तभी उसके प्यार में पड़ता है। और जब कोई इंसान इतने प्यार से अपने नॉलेज को एक्सप्लेन करता है, तभी पता चलता है कि उनका फेथ कहता है ये काम करता है। सो ऑल ऑफ यू, आप में से जो भी आयुर्वेदा के ऊपर बिलीव करते हो, यू हैव अ फेथ, इट वर्क्स फॉर यू। प्लीज़ एक बात बताओ, फेथ के बीच में कंफ्यूजन नहीं लेके आना। वो मैंने घुटी दे दिया है, मुझे लगता है ये काम करेगा, बट वो नहीं काम किया तो मैं 4 डॉक्टर का ओपिनियन लेती हूँ, और अगर वो 4 डॉक्टर आयुर्वेदा बेस्ड नहीं है तो वो आपको कंफ्यूज कर देगा साइंस। हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय। बाय।